औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेल चेक आज का टॉपिक है। स्टेल चेक क्या होता है और उसकी कानूनी वैल्यू जो है वो क्या है और उसको क्या अदालत में प्रेजेंट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो क्यों, और अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों। उसकी लॉफुल वर्थ क्या है। क्या बैंकर जो है उस चेक को के ऊपर उस वक़्त ये कंडीशन लगा सकता है कि इसमें फ़ंड मौजूद नहीं है, इनसफिशेंट फंड की जो स्लिप है वो बनाकर दे सकता है उस चेक के ऊपर। और सबसे बढ़कर ये कि तफ्तीशी अफसर ऐसे चेक के ऊपर तफ्तीश का आगाज़ कर सकता है, मुकदमे का अंदराज कर किया जा सकता है। और ये सारी अहम सवालात स्टेल चेक के हवाले से इस टॉपिक के ऊपर आज से पहले कोई भी वीडियो मैंने ना देखी है ना मौजूद है। और लॉफुल वीडियो, ऑथेंटिक वीडियो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी वीडियोस जो होती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं, लॉफुल होती हैं। उसी हवाले से मैं आज आपको स्टेल चेक के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करूंगा कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये सारे सवाल जो मैंने आपको बताए हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुबीन जाफर भट्टी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर जो दोस्त नए आए हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। चेक जो होता है, कोई भी ऐसा चेक जो आप जारी करते हैं किसी को कारोबारी लेन देन के लिए, कोई पेमेंट लेने के लिए या कोई सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी से मुराद ये है कि अगर आप उसके ऊपर डेट डाल देते हैं तो ऐसी सूरत हाल में कानून जो है वो ये कहता है कि चेक को जब आप प्रेजेंट करते हैं किसी भी बैंक के अंदर तो उसके ऊपर जो उस वक़्त आपकी अकाउंट में जो पैसे हैं उतने पैसे मौजूद हैं जितने का आपने चेक दिया है, या बैंक जो है वो एट फॉल्ट है कि बैंक को नहीं पता कि इस शख्स ने कितने पैसे ये चेक लेकर आया है और अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, लेकिन बैंकर को गलती लगी, उसने ये समझा कि पैसे नहीं है, उसने इनसफिशिएंट फंड की आपको रसीद लगा दी। इस सूरत में तो आपकी बचत हो जाएगी। लेकिन जब चेक के ऊपर आप चेक की जो मुद्दत है वो कंसीडर होती है 6 महीने तक। जब आप किसी चेक के ऊपर कोई डेट मेंशन कर देते हैं तो उसकी मुद्दत 6 माह तक होगी। लॉफुल वर्थ उसकी 6 महीने तक रह जाती है, 6 महीने होती है। फर्ज करें आज की डेट में अगर कोई बंदा किसी को चेक जारी करता है, आज 4 तारीख है, 5वां महीना है, 2025 तारीख है, हम उसको लिख देते हैं 2020 है, 19 है, 21 है, जो भी साल है हम उस पर उसको मेंशन कर देते हैं। आफ्टर दैट टाइम जब आपने उसको मेंशन कर दिया, चेक को फिलअप कर दिया, आपने अपने सिग्नेचर कर दिए, तो उस चेक की जो वर्थ है वो 6 महीने तक रहेगी। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक साइटेशन मौजूद है जो ये कहती है कि इस तरह का जो चेक है जो 6 माह के बाद इशू किया जाए, बैंक के अंदर प्रेजेंट किया जाए, इस नीयत के साथ कि आप उसके ऊपर उसमें पैसे, शख्स के अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं है, ना वो इस चीज़ का पाबंद है कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप चेक को प्रेजेंट नहीं करते और उसके अकाउंट में, अव्वल तो जो वैलिडिटी आती है अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर आप के वकील आपको ये मशवरा देते हैं, लेकिन मैंने इस तरह के जो केसेस किए हैं मैंने उनमें ये भरपूर एडवांटेज लिया है कि अगर चेक की तारीख आज की है, फर्ज करें 5/6/2019 तारीख है और उस तारीख को चेक प्रेजेंट किया आपने दे दिया अगर उसने तारीख खुद नहीं डाली तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। बाज़ का पार्टी खुद डेट को मेंशन कर लेती है और वो चेक प्रेजेंट कर देती है बैंक में जाकर बदनीयती के साथ, और इनसफिशिएंट फंड की जो रसीद है वो हासिल कर लेती है। लेकिन जब आपने जेन्युइन चेक की बात कर रहा हूँ, एक चेक दिया है, आज की डेट डाल दी है, उस चेक को क्यों वो पार्टी 6 महीने तक रखेगी, उसको क्यों वो कैश नहीं कराएगी? जितना लेट कैश कराएगी, या तो आपका बिजनेस है ना, अगर बिजनेस एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को
में जब अकाउंट में पैसे नहीं होते नॉर्मली, तो आप क्या करते हैं, आप उस शख्स को कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं कि यार आपने क्या मुझे चेक दिया हुआ है, इसके अकाउंट में पैसे नहीं है, आप बताएं मैं क्या करूं। आप मुझे पैसे किसी और वे से भेज रहे हैं। मेरे पास एक इस तरह का भी केस आया कि एक शख्स ने पैसे जो थे, चेक उसने दिया हुआ था, उस चेक के ऊपर जो अमाउंट थी वो किसी तरीके से वो अल्टर्ड हो गई और वो पैसे मौजूद उस अकाउंट में जो थे वो उस वक़्त नहीं थे, अवेलेबल थे। अकाउंट में पैसे अवेलेबल थे, लेकिन चूँकि वो चेक कैश नहीं हो सकता था, उसके फिर इनसफिशिएंट फंड की रसीद नहीं लग सकती थी, तो वो उसने किसी और ज़रिए से अगले दिन करवा दिए। मतलब आज अगर 6 तारीख है, उसने 7 स्केल में लेके आई पार्टी, उसने 7 को पैसे उन्हीं के अकाउंट में जमा करवा दिए। मैंने वो रसीद अदालत में प्रेजेंट की, उस शख्स को अदालत ने बेल आउट कर दिया। लेकिन बात यह है, ये बदनीति हो गई ना। फिर अगर आपने 10 चेक भी दिए हुए हैं, एक भी इस तरह का चेक निकल आया, तो आप उस चीज़ का एज लायर एडवांटेज ले सकते हैं कि जी बाकी के चेकों की भी फिर वर्थ नहीं है, उसमें मशकूक हो जाएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा रियल स्टेट में भी, ट्रायल में भी। अब खैर बात हो रही है स्टेल चेक की। स्टेल चेक एक ऐसा चेक होता है जिसकी आप तारीख डाल देते हैं और 6 महीने के अंदर उसकी वैलिडिटी है। उस चेक को 6 महीने में कैश होना होता है। अगर वो 6 महीने के तक, पूरे 6 महीने तक डेट टू डेट अगर आप चेक करें, उससे ऊपर कोई एक दिन हो जाता है, तो उस चेक की वैल्यू सुप्रीम कोर्ट कहता है रद्दी के टुकड़े की सी है। उसको उठाकर रद्दी के टुकड़े में फेंक दें, उसको कोर्ट में प्रेजेंट ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी अपनी बदनीति है ये, कि आप ये गलत तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं सॉरी। लिहाजा स्टेल चेक जो है वो एक रद्दी का टुकड़ा है, उसकी कोई वर्थ, कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो 50 करोड़ रुपए की मालियत का ही क्यों ना हो। तो स्टेल का मतलब बासी होता है, जैसे बासी चेक है उसकी। अब स्टेट बैंक का जो रूल है, स्टेट बैंक ने ये रूल दे दिया है, ये बैंकिंग की हद तक है, लेकिन बैंकिंग रूल के मुताबिक भी जो चेक है उसकी वर्थ 6 महीने ही है, और ला कानूनी तौर पर भी उसकी वर्थ 6 महीने ही है। अब बैंकर्स क्या करते हैं, स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक वो अपनी जान छुड़वाने के लिए, जब कोई भी चेक, स्टेट बैंक ने ये उनको कहा है कि अगर आपको आज की डेट के अंदर एक चेक आता है, उसके अंदर जो जो भी प्रॉब्लम है आप उसके ऊपर निशानात लगा दें, कंडीशंस लिख दें, कंडीशन नंबर 4, 6, 5, 7, जो भी। अगर साइन डिफर है, साइन डिफर लगा दो। अकाउंट में बैलेंस नहीं है, अकाउंट में बैलेंस लगा दो। अल्टर्ड इन अमाउंट है, अल्टर्ड इन अमाउंट लगा दो। इनमें से कोई एक रीज़न है वो लगा दो। 5 रीजन है, 5 की 5 एक ही स्लिप के ऊपर लगा दो, ताकि वो चेक दोबारा मिस यूज ना हो सके। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझ आ गई होगी कि स्टेल चेक क्या होता है। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे लाइक को खिदमत हो तो हमें कॉल ज़रूर करें, लेकिन मुझे आप लोगों से ये शिकायत है, मैंने जो टाइम दिया हुआ है वो 3 बजे से 5 बजे तक कॉल का है। मुझे रोज़ाना 10 बजे 11 बजे भी कॉल्स आती हैं, फिर गुस्सा आता है। प्लीज़ इस टाइम को ज़रूर मेंशन करें। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप हमसे जेन्युइनली मशवरा लेना चाहते हैं, मशवरा फ़ीस हमारी 1000 रुपया है, वो आप हमारे इस नंबर के ऊपर पैसे जमा करवाते हैं, और उसके बाद फिर हम आपको उस केस के हवाले से मशवरा दे देते हैं सिर्फ 1000 रुपये में, जिससे बहुत सारे लोगों का फीडबैक ये आता है कि हमने अपने लायर को गाइड किया। मतलब लाहौर और फैसलाबाद के अलावा अगर कहीं कोई मसला बनता है पिंडी में या सिंध में, ख़ास तौर पे बहुत सी कॉल्स आती हैं, तो वो इस मशवरे से बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि वो उनको अपने केस के बारे में मालूमात होती है, वो फिर अपने वकला हजरात को भी उसके मुताबिक गाइड कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मीन जाफर भट्टी एडवोकेट, हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।